हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के साथ आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आई हूँ। ठीक है, अगर आप इस सीरीज के साथ बने रहते हो तो आपका मैथ में 25 में से 25 आएगा। ठीक है, और क्या है ना कि आपका जो ये 25 मार्क्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग क्या चाहते हैं कि आपका जो मैथ्स और रीजनिंग 50 मार्क्स के जो आ रहे हैं उसमें से बहुत कम से कम गलती हो, क्योंकि ये क्या करेंगे, आपके जो है कट ऑफ डिसाइड करने में हेल्प करेंगे, आपका मेरिट बनाएंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे आपके जो इधर अभी एएलपी को छोड़ करके जेई में लगे हुए हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके टेक्निकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग है तो आप प्लीज़ जेई का पे फोकस कीजिए। लेकिन अगर आप अपना जो पहला आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम आप नॉन टेक के भरोसा लिए हैं तो प्लीज़ आप सिर्फ एक पे फोकस कीजिए, या तो आप एएलपी पे फोकस कीजिए, क्योंकि एएलपी में क्या है ना कि आपका जो ट्रेड मार्क्स है वो बस क्वालिफिकेशन है, और जेई में क्या होगा कि आपका जो ट्रेड मार्क्स है उसी से आपका मेरिट डिसाइड होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग प्लीज़ एक पे फोकस कीजिए, एक पे रहिए, क्योंकि एएलपी सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम कभी भी ले सकता है। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द एज ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 4:7। द 3 years अर्लियर द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 1:2। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर करेंट। तो कह रहा है ना कि दो इंसान है, एक्स और वाई है, उनका अभी का जो प्रेजेंट रेशियो है एज का वो 4:7 है। 3 साल पहले ये रेशियो कितना था, 1:2 था। तो बताइए उनका अभी जो करंट उनका एज का डिफरेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैम अभी का क्या दिया हुआ है, तो प्रेजेंट का दिया हुआ है एक्स बटा वाई बराबर 4/7। यस मैम, समझ में आ गया। फिर मैम आप कितना का है, बिफोर 3 years, 3 साल पहले का आपका दिया हुआ है, 3 years पहले का रेशियो क्या दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा x-3 y-3 बराबर आपका हो जाएगा 1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x-6 बराबर y-3। तो 2x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, y+3। कोई दिक्कत आप लोग को, मैंने -6 को इधर भेज दिया, +6 हो गया, +6 में से -3 जाएगा तो +3 बचेगा। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 7x बराबर 4y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4y/7। यस मैम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम x को पुट कर देंगे, 2 गुना 4y/7 बराबर क्या हो जाएगा, y+3। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इधर क्या हो जाएगा 8y, और इधर क्या हो जाएगा 7y + 21। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 21। y आपका 21 है तो x क्या हो जाएगा 4/21/7। तो हो जाएगा x आपका हो जाएगा 12। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो y और x का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी। कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। यहाँ पे सोल्ड नहीं, यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है। तो आपका जो मार्क प्राइस दिया हुआ है वो 12,000 दिया है। ठीक है मैम, हम उसको 15% डिस्काउंट पे बेचते हैं, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 12,000 गुना 15% पे बेच रहे हैं तो 85% होगा, तो 85/100। इसको 100 से 100 कट गया। अब इसको क्या कीजिएगा, 120 गुना 85। ठीक है, 0 का 0 हो जाएगा, 12×5 = 60, हाथ में 6, 12 × 96, और 96 और 6 कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 9 1 10। आपका आ गया 10,200 आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। यस मैम, समझ में आ गया। आपको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस में आपको क्या है, 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10,200 किसका वैल्यू है मैम, 102 का वैल्यू है। हमको कितना का वैल्यू चाहिए, 100 का। तो ये कट गया एक बार में, तो यहाँ पे बचा 100 × 100। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 10,000 आंसर। तो आपका सीपी कितना हो गया, 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर मतलब होता है अर्धगोला। अर्धगोला का क्या पूछ रहा है, आपका कर्व सरफेस पूछ रहा है, और जिसका रेडियस दिया हुआ है मतलब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो CSA ऑफ क्या होता है, हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है CSA ऑफ हेमिस्फेयर, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² होता है। कितना होता है, 2πr²। क्या करेंगे, 2 गुना 22/7, r के जगह 7 गुना 7, 7 से 7 गया, कितना हो गया 44 × 7। तो कितना हो जाएगा, 7 × 28, 7 × 28 2 3, 308 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना
कि आपका एक डिस्काउंट क्या है। पूछ रहा है कि बताइए एक डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट स्टोर ऑफर किया है शॉप जो है शॉप पे, मतलब साबुन पे वो क्या डिस्काउंट देना चाह रहा है। तो देखिए पहला डिस्काउंट क्या दे रहा है, एक सोप फ्री पे 3 सोप, मतलब 1/3 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 33.1/3% डिस्काउंट यहाँ पे हो गया। और कह रहा है कि अगर आप 36 रुपये का सामान लेते हैं तो आपको 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो 10/36 इंटू 100 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 250/9 आ जाएगा। तो आपको ये श्योरिटी नहीं है ना कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कुछ बता ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, व्हाट इज 80% ऑफ 50% ऑफ 90, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 80/100 गुना 50/100 गुना 90, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 10 सी 10, 10 से 10 और ये कट जाएगा 4 में, कितना आ गया आपका 36 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग, क्या कह रहा है, एक एग्जामिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क आर 55, एक हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स का अंतर कितना दिया हुआ है 55 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत, एंड द हाईएस्ट वाज 9.9/4 टाइम्स ग्रेटर देन द लोएस्ट। तो मान लीजिए आपका लोएस्ट क्या है मैम, लोएस्ट मान लेते हैं x है, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा आपका 9/4 टाइम्स हो जाएगा, तो 9/4x हो जाएगा। यस मैम, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मैम 9/4x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 55, इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा 55, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5x/4 बराबर आएगा 55, ये कट जाएगा 11 बार में, x बराबर आ गया 44, और x ही आपका क्या है लोएस्ट मार्क्स है, तो आपका क्या पूछ रहा था लोएस्ट मार्क्स का वैल्यू बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, इफ़ x बराबर, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा छूटा हुआ है, यहाँ पे अंडर रूट दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया हुआ है अंडर रूट 125 इंटू 30 इंटू 6, इसको सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे, x बराबर 25 को क्या लिख सकते हैं 25 गुना 5, 30 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 6, और 6 ऑलरेडी है, देखिए बाहर क्या आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, इसका भी 5 आएगा, इसका 6 आएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 6×5 = 30, 25 150, कितना आ गया 150 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, कह रहा है ए नंबर इज मच ग्रेटर देन 50, कोई नंबर है जो 50 से क्या है बड़ा है, तो x माइनस 50, और 84 से क्या है वो छोटा है, तो 84 माइनस 6, तो हमको वो नंबर निकालना है, तो ये इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मैम 84 + 50, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका 4 और 8 5 13, x बराबर आ जाएगा आपका 67, क्या आ जाएगा 67। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है, एक मशीन को 1500 रुपये में ख़रीदा गया और उसका जो कॉस्ट हमको उसको रिपेयर करने में 100 रुपये और लग गया, तो सीपी कितना हो जाएगा आपको, टोटल खर्च हो जाएगा 1600। अगर हमको उसको 25% प्रॉफिट पे बेचना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मैम 1600, 100 का वैल्यू है, हमको 125 का वैल्यू चाहिए, तो ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में 25 से, और ये 4 से कट जाएगा, तो कितना हो गया 400 गुना 5, तो कितना आ गया आपका 2000, इसका सेलिंग प्राइस आ गया, क्या आ गया 2000 सेलिंग प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, जो आपका टैप है m और n टुगेदर एक टंकी को भर सकता है 48/13 मिनट्स में, और n एलोन कैन फिल इन 6 मिनट्स, तो बताइए m एलोन कितने देर में भर देगा, तो देखिए m और n कितने देर में भर रहा है 48/13, ठीक है, n कितने देर में भर रहा है 6 में, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 48, तो ये ऊपर ऊपर कट जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 13, और ये कितने बार में हो जाएगा 18, सॉरी 8, 6 8 48। अब बताइए n सिर्फ अकेला 8 यूनिट कर देता है, तो m कितना यूनिट काम करेगा मैम 5 यूनिट काम करेगा, तो टोटल काम करने में इसको कितना लगेगा, तो टोटल काम है मेरा 48, और इसका एफिशिएंसी है एक दिन का 5 यूनिट काम करने का, तो जब इसको हम डिवाइड देंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 9.6 यूनिट टाइम मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 9.6। ठीक है, हम क्या किए 13 में से 8 को घटा दिए तो मेरा 5 यूनिट आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है, ए कैन डू 2/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 10 दिन, तो आपका जो ए है, ए जो है आपका 2/5 काम करता है 10 दिन में, यस मैम, और बी उसी काम का आधा काम कितना दिन में करता है 10 दिन में, बी करता है 1/2
10 डेज में। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये 2 पचे 10 कट गया और ये 5 5 ऊपर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपका, तो मैम इसका 100 आएगा एलसीएम, 25 चौ 100, बी 25 100। यस मैम समझ में आ गया। ए जो है मेरा 4 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वे साथ में 5 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद ए छोड़ देता है। क्या करते हैं, वे साथ में 5 दिन तक काम करते हैं, ए और बी मिलके 5 दिन तक काम करता है और फिर छोड़ देता है, और बाकी जो बचा काम है आपका बी कितने दिन में करेगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं मैम कि 5 दिन तक काम कितना कंप्लीट हो गया है। तो 5 कितना होगा, 5 और 9, और 9 पचे कितना हो जाएगा, 45। तो आपका जो 45 यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग कितना बचा मैम, रिमेनिंग 55 यूनिट बचा। तो 55 यूनिट वो कौन काम करेगा, बी करेगा। और कितने यूनिट से काम करेगा, 5 यूनिट से। तो कितने दिन में बाकी काम खत्म हो जाएगा मैम, 11 डे में क्या हो जाएगा आपका बाकी काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक 45 माइनस 10 60 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो देखिए सेक 45 मतलब कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है मैम, कॉस 45 का तो पता है 1/रूट होता है, 1/2 होता है। तो सेक किसका उल्टा होता है मैम, कॉस का। तो ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2। और tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है मेरा कितना, tan 60 डिग्री का आपका जो वैल्यू होता है वो होता है आपका √3। कितना होता है आपका, √3। ये आपको याद करना पड़ेगा, कितना होता है, √3। मैम ये आंसर तो नहीं दिख रहा है, देखिए आपको आंसर दिख जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे -√3 + √2। आपका आंसर दिख गया ए, यस मैम दिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा है एक सम है 2000 रुपया एक ट्राउजर पे खर्च किया गया है। अगर वह टोटल अमाउंट का बस 2/5 क्या करता है, खर्च करता है, तो बताइए उसका टोटल अमाउंट कितना होगा। तो टोटल अमाउंट मान लीजिए x है उसका, और वो कितना खर्च कर रहा है, 2/5, 2/5 ऑफ x हो जाएगा। और ये कितना खर्च किया है रियल में मैम, ये रियल में तो 2000 खर्च किया है। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 1000 में, और ये 1000 इंटू कितना हो जाएगा, 5। तो उस आदमी के पास कुल कितने पैसे थे मैम, उस आदमी के पास टोटल 5000 पैसे थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, पहले हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे ना, x का वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 505, और ये 0/5 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 को 5/10 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 25 25 0। ये देखिए ये आपका कट जाएगा कितने बार में, ये 5 बार में कट जाएगा, और ये 5 से 5 बार में कट गया। तो x बराबर आपका 10 आ गया। यस मैम 10 आ गया। अब हमको ये वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 2505, और डिवाइड कितना से करना है हमको, 100 से करना है। ठीक है, कितने से करना है, 100 से। तो क्या हो जाएगा, 25.05 आंसर। कितना आ जाएगा मेरा, 25.05 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, एन अमाउंट ऑफ 10,000 बिकम्स 11,449 इन 2 ईयर्स। कोई अमाउंट जो है आपका 10,000 2 साल में कितना बन जा रहा है, 11,449 रुपया बन जा रहा है। और ये कैसे, कंपाउंडेड एनुअली है। तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, ए बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 का पावर क्या होता है, T। ठीक है, टाइम आपका कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ, आपको R पूछ रहा है, और P आपका दिया हुआ है 10,000, और अमाउंट दिया हुआ है आपका 11,449 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 11,449 रुपया। यस मैम लिख दिए। और आपका जो P है हम इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 + R/100 का पावर 2, क्योंकि T आपका कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया। तो इसको क्या है, ये देखिए ये 100 का क्या है, स्क्वायर है, और ये कितने का स्क्वायर है, तो देखिए या तो ये 103 का स्क्वायर हो सकता है, या तो फिर 107 का स्क्वायर हो सकता है। तो हम इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में मेरा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 में आता है या फिर 7 में आता है। तो हम चेक करेंगे, तो ये किसका आएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 107 बटा क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 100 + R/100 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर तो क्या हो गया, कट गया। तो आपका क्या हो गया, 107 बटा 100 बराबर हो गया 100 + R/100। 100 से यहाँ 100 कट गया। अब देखिए R बराबर आपका कितना हो गया मैम, 107 - 100, कितना % आ गया आपका, 7% क्या हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक 4 डिजिट का नंबर दिया हुआ है आपका। ठीक है, आपका 4 डिजिट का नंबर दिया हुआ है 1xy7। क्या क्या दिया हुआ है, 1xy7,
और ये आपके 11 से क्या है, डिविजिबल है, 11 से पूरा पूरा कट रहा है। तो हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़े, सम ऑफ अल्टरनेट नंबर्स। तो आपका अल्टरनेट नंबर्स कितना है, 1 + y है, और क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सम ऑफ इवन अल्टरनेट नंबर। और सम ऑफ ऑड अल्टरनेट नंबर क्या होता है, अगर बराबर होंगे तो वो जो नंबर होता है वो क्या होता है, 11 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो क्या कर देंगे हम लोग, 1 + y बराबर क्या हो जाएगा, 7 + x। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हमसे क्या पूछ रहा है मैम, x और y का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 - 7 बराबर x - y। तो x - y बराबर आपका कितना आ गया, -6 आ गया। तो अगर वो -6 रहेगा इन दोनों का वैल्यू, तब ये क्या हो जाएगा, 11 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए है जो कोई काम को, ए और बी साथ में एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है। और बी और सी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं। और ए और सी एक साथ काम कर को 10 दिन में कर सकते हैं। हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा, 60। 15 × 4 = 60, 20 × 60, 10 × 60। इन दोनों को जोड़ेंगे टोटल को, तो कितना हो जाएगा, 2a + 2b + 2c बराबर हो जाएगा मेरा मैम 6 × 4 = 10 3 13। तो a + b + c कितना आ जाएगा मैम, 13/2। ठीक है, आपसे पूछ रहा है तीनों साथ में रहेंगे तो कितने दिन में काम कर लेंगे। तो टोटल काम है आपका 60, और तीनों का कितना आया एफिशिएंसी, 13/2। तो कितना हो जाएगा, 13, और ये 60 ऊपर चला, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120/13। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, 13 से इसको भागा दीजिएगा, तो ये आपका आएगा 9.23 डेज। कितना आएगा आपका, 9.23। मैम आप कैसे बता दिए बिना किए हुए। तो देखिए, अगर ये 10 रहता तो ये 130 रहता, तो यहाँ पे ये तो 110 से छोटा वैल्यू आएगा, और 10 से आपको छोटा वैल्यू सिर्फ एक सी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीन ऑफ 8 5 7 9 11 16। मीन मतलब क्या होता है, टोटल नंबर्स का सम। मैम टोटल नंबर डिवाइड कर देते हैं, तो आप लोग इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 + 5 + 7 + 9 + 11 + 6/10 बटा कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। मैम जब इन लोग को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 56/7। तो कितना आ जाएगा आपका मीन, मीन आपका आ जाएगा 8। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोग को समझने में, तो बोलेगा नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, 2 पाइप है ए और बी, 12 मिनट में और 16 मिनट में क्या करता है, टंकी को भर देता है। ए भरता है 12 मिनट में और बी भरता है 16 मिनट में। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। 12 × 4 = 48, 16 × 48। कह रहा है अगर दोनों को साथ में 4 मिनट तक ओपन किया जाए। मैम ए + बी को हम लोग क्या कर देते हैं, 4 मिनट तक खोल देते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं मैम, ए को बंद कर देते हैं, और बी क्या रहता है मेरा, बी ओपन रहता है, बी चालू रहता है। तो अब क्या हो जाएगा, पहले टोटल काम निकालते हैं कि बी कितना, बाद में कितना टाइम और लगेगा बी को। तो पहले हम टोटल का टाइम कितना बचा, कितना उसका काम बचा हुआ है, पहले ये तो निकालेंगे। तो देखिए 4 मिनट पहले काम कर चुका है, तो कितना कौन कौन किया है, ए और बी साथ में किया। तो 4 और 3 7, और 4 कितना हो जाएगा, 28। तो 48 में से 28 चला जाएगा, तो 8 में से 8 जाएगा 0। आपका टोटल काम 20 यूनिट बचा हुआ है, और बी कितने देर में कर रहा है, तो 20/3 मिनट, और उसको और लगेंगे टंकी को भरने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ इतना। तो यूनिट डिजिट निकालने का एक तरीका है ना, कि ये जो पावर है ना, उससे क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। क्यों मैम ऐसा क्यों करते हैं, 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम यूनिट डिजिट में। तो 4 से हम लोग इसलिए डिवाइड करते हैं ना, क्योंकि ये जो है ना हर 4 के बाद अपना क्या करता है ना, यूनिट डिजिट को रिपीट करता है। मैम कैसे, मैं कैसे मानूँ। तो आप देखिए 3 का पावर 1 कितना होता है, 3। 3 का पावर 2 कितना होगा, 9। 3 का पावर 3 कितना होगा मैम, तो 3 × 9 = 27। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का पावर 4 कितना होगा, 81। तो आपका ये देखिए यही आपका यूनिट डिजिट आएगा। अब जब आप 3 का पावर 5 निकालिएगा ना, तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 का पावर 5 कितना होता है, 243। तो 3 आया। 3 का पावर 6 निकालिएगा तो आ जाएगा 243 × 3, तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 4 × 12 की 2, और 3 × 9 = 1 7। देखिए 9 आ रहा है फिर से। यस मैम 9 आ रहा है।
तो ये क्या करते हैं ना, हर 4 के बाद अपने पावर को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं सारे को, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब आप इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा, ठीक है। इसमें जब आप डिवाइड कीजिएगा तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, और साथ में जो डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। तो अब इन लोगों को कैलकुलेट कीजिए, 9, 6, 7 क्या आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब जो लास्ट प्लेस पे पहला जो अंक होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो देखिए 7 6 42 और गुना 9 कीजिए, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 36, 1 7। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या है मैम, इसका यूनिट डिजिट तो 8 है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है। कह रहा है अगर टोटल एक्सपेंडिचर 25,000 है तो 25,000 किसका वैल्यू है, 100% का है मैम। यस मैम। हमसे पूछा है कितना इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट आपका कितना है, 10% है। तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना बच गया, 2500। क्या बच गया आपका, 2500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैंने इससे पहले जो आपका प्रैक्टिस सेट 2 करवाया था, एक में तो मैंने मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको सिखाया, एक में मैंने आपको स्लोप निकालने के लिए सिखाया। अब मैं उन दोनों के बीच के दूरी को सिखा रही हूँ। देखिए एक क्या है आपका 4 3 और एक आपका है 3 और -2। मैम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मैम, तो आप देखिए x1 - x2 कितना हो जाएगा, 4 - 3 का होल स्क्वायर, और प्लस y1 - y2 कितना हो जाएगा, 3 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना बच गया, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, √26। कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 12 15। तो लीस्ट नंबर क्या होगा मैम, इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो 7 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 से लगेगा 4 बार में, ये 5 बार में। अब तो किसी से नहीं लगेगा, तो 7 या 21 और 21 गुना क्या हो जाएगा, 20, तो 420। और जब हम इसका डबल करते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए वो लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, x, और x को हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 420। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 210 आपका। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए है जो उसको 80 रुपये मिलता है और टोटल प्रॉफिट है 240 रुपये, और प्रॉफिट जो हुआ है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ए और बी के बीच में x/2। तो अगर ए को 80 मिल रहा है और टोटल प्रॉफिट 240 है, तो ए को अगर 80 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा मैम, बी को 160 मिलेगा। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है आपको x/2। हमको x का वैल्यू पता करना है। तो ये 2 से कट गया 80 बार में और ये 80 से कट गया 1 बार में, तो ये x बराबर कितना आ गया आपको, 1 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए साइन थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 15/17। मैम साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 15/17, और ये क्या होता है, p/h होता है। यस मैम इतना तो पता है हमको। तो ये h है आपका 17, p है आपका 15, और कॉट थीटा पूछ रहा है। मैम कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो b/p होता है। मैम b कैसे निकालेंगे, तो हम लोग b बराबर क्या जानते हैं, √h² - p²। तो कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर मतलब 289 - 225, तो ये बचेगा आपको √64, मतलब 8 आ जाएगा आपका b। तो ये 8 है और p आपका 15 है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 8/15। तो आपका मैंने जितना भी क्वेश्चन मैथ्स का आया हुआ था प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, मैंने सारा क्या कर दिया, आपको कंप्लीट करवा दिया। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ 4 नंबर के साथ मिलती हूँ कल, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।